प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के कुछ सर्वश्रेष्ठ दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिलती रहे और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों, सुनिएगा। 84 लख जीव मूल ते ही संग दे, रचना रचहु सजीव कन्या चल सिर नाई के। सत्य पुरुष ने 84 लाख जीवों का मूल बीज अष्टांगी को साथ देकर भेजा और उससे कहा कि जाओ सजीव सृष्टि की रचना करो। तब अष्टांगी कन्या उन्हें सिर झुकाकर निरंजन के पास चल दी। यह सब दिन हो आदि कुमारी, मन सरोवर चली भई नारी। तब छन पुरुष सहज टेरावा, धावत सहज पुरुष नहीं पावा। यह सब जीव बीज रस उस आदि कुमारी अष्टांगी को दिया और वह नारी मानसरोवर चल गई। उसी क्षण सत्य पुरुष ने सहज को पुकारा तो सहज दौड़ते हुए सत्य पुरुष के पास आए। जाहूँ सहज धर्म यह कहूँ, दीन वस्तु जैसे तुम चाहू। अमूल बीज तुम पह पठवावा, करहूँ सृष्टि जैसे तुम मन भावा। अमान सरोवर जाहि रहाहू, ताते होए हैं सृष्टि उराहू। सत्य पुरुष ने कहा, हे सहज, तुम निरंजन के पास जाकर उससे कहो कि सत्य पुरुष से तुम जो वस्तु चाहते थे वो तुम्हें दे दी है। जीव बीज तुम्हारे पास विधवा भिजवा दिया है। अब जैसे तुम्हारे मन को अच्छी लगे वैसी सुंदर सृष्टि की रचना करो। मानसरोवर में जाकर रहो, वहीं से ही सृष्टि का आरंभ होना है। चले सहज तहाँ तब आए, धर्म धीर जहाँ ठाड़ रहाए। कहूँ सुवचन पुरुष के जबहि, अधर्म राय सिर नायो तबहि। सत्य पुरुष की आज्ञा मानकर सहज तब वहाँ आए जहाँ पर साहसी निरंजन खड़े हुए थे। जैसे ही उन्होंने सत्य पुरुष के अंदर वचन कहे तब ही निरंजन ने सिर झुका लिया, प्रणाम किया। अपुरुष वचन सुन तब ही गाजा, मान सरोवर आन विराजा। अवावत कामिनी देखो तब ही, धर्म राय मन हर्षव तबहि। सहज से सत्य पुरुष के वचन सुनकर निरंजन उसी समय अहंकार से भर उठा और फिर निश्चित होकर मानसरोवर में जाकर विराजमान हो गया। जब वहाँ पर सुंदर कामनी को आते हुए देखा तब निरंजन का मन प्रसन्नता से भर गया। अकला देखी अष्टांगी केरी, अधर्म राय इतरान्यो हेरी। अकला अनंत अंत कुछ नाही, अकाल मगन होए निरखत ताही। अष्टांगी कामनी की सौंदर्य कला को देखकर निरंजन मुग्ध हो गए। उसकी सुंदरता की कला का अंत नहीं था।
वो अनंत थी। निरंजन मन मुग्ध होकर उस अनुपम सौंदर्य को देखता रहा। अनिरीक्षत धर्म शुभयो अधीरा, अंग अंग सब निरखय शरीरा। अधर्म राय कन्या कह ग्रासा, अकाल स्वभाव सुनो धर्मदासा। अष्टांगी के अंग अंग और संपूर्ण शरीर की असीम सुंदरता को देख देख कर निरंजन व्याकुल हो गया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, काल निरंजन का क्रूर स्वभाव सुनो। वह अष्टांगी कन्या को ही निगल गया। अकीन्हो ग्रास काले अन्यायी, तब कन्या चित विस्मय लाई। अतत क्षण कन्या कीन्हे पुकारा, काल निरंजन कीन्हे आहारा। जब अन्यायी काल निरंजन अष्टांगी कन्या का आहार करने लगा, तब उसके प्रति उस अष्टांगी कन्या के मन में बहुत आश्चर्य हुआ। जब वो निगल रहा था, उसी क्षण अष्टांगी कन्या ने सत्पुरुष को पुकारा कि काल निरंजन ने मेरा आहार कर लिया है। तब ही पुरुष चेत दाया आई, काल कठिन यह भुवन्यायी। अष्टांगी कन्या की पुकार सुनकर तब ही सत्पुरुष के मन में उसके प्रति दया भर आई और ये सोचा कि काल निरंजन तो बहुत कठोर अन्यायी है। अपुरुष ध्यान कूर्म अनुसारा, मोसन काल कीन अधिकारा। तीन शीश मम भक्षण कीन्यो, हो सते पुरुष दया भल चिन्ह्यो। इस कन्या की तरह ही निरंजन से पीड़ित होकर पहले भी कूर्म ने विधि पूर्वक सत्य पुरुष का ध्यान किया था। काल निरंजन ने मुझ पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया है और उसने मेरे 3 शीश खा लिए हैं। हे सत्य पुरुष, आप मेरे दुख को समझते हुए मुझ पर दया कीजिए। यही चरित्र पुरुष भल जानी, दीन साप सो कहो बखानी। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं कि काल निरंजन का ऐसा क्रूर चरित्र अच्छी प्रकार से जानकर सत्य पुरुष ने उसे जो शाप दिया है, मैं उसका वर्णन करके कहता हूँ। अलक्ष्य जीवन नित ग्रासन करहूँ, सवा लक्ष्य नित प्रतिविस्तरहूँ। सत्य पुरुष ने काल निरंजन को यह शाप दिया कि वह प्रतिदिन 1 लाख जीव खाएगा और 1.25 लाख विस्तार करेगा। अपुन कीन पुरुष ते शान तेहि, अकिमि मेटि डारो काल हो। कठिन काले कराल जीवन, बहुत करई बिहाल हो। यही मेटते अब ना बने मही, नाल एक सुत 16। एक मेटत सब मिटी हैं, वचन डोल अडोल सा। फिर सत्य पुरुष ने उस समय यह विचार किया कि किसी प्रकार वह काल निरंजन को मिटा डाले, क्योंकि यह काल निरंजन बहुत ही कठोर एवं भयंकर है। ये सभी जीवों का जीवन बहुत दुखी कर देगा। लेकिन अब यह मिटाने से भी नहीं बनता, क्योंकि एक ही नाल से 16 सुत हैं। उनमें से एक को भी मिटाने से सभी मिट जाएंगे। और मैंने सबको अमुक लोक द्वीप देकर जो रहने का वचन दिया है, वह वचन डवाडोल हो जाएगा तथा मेरी सारी रचना नष्ट हो जाएगी। इसलिए उन सुतों को बचाने के लिए इसे मारना ठीक नहीं।
अडोले वचन हमार अजो अब मेटो धर्म को, वचन करो प्रतिपाल देश और अब नाल है। सत्य पुरुष विचार करते हैं कि जो अब काल निरंजन को मिटाऊं तो हमारा वचन भंग हो जाएगा, अतः अपने वचन का पालन करते हुए उसे न मारकर यह कहता हूँ, अब वह हमारा दर्शन नहीं पाएगा। अजोग जीत कह पुरुष बुलावा, धर्म चरित सब कहीं समझावा। सत्य पुरुष ने कहकर योग जीत को बुलाया और उसे काल निरंजन का सब चरित्र कहकर समझाया कि किस प्रकार उसने कूर्म पर अत्याचार करके उसके 3 शीश खा लिए और अष्टांगी कन्या का निगल जाना सब समझाया। अजोग जीत तुम बेगी सिधारो, धर्म राय को मारे निकारो। अमान सरोवर रहनी न पावे, अब यही देश काल नहीं आवे। सत्य पुरुष ने कहा कि हे योगजीत, तुम शीघ्र ही मानसरोवर द्वीप जाओ और वहाँ से निरंजन को मारकर निकाल दो। वह मानसरोवर में रहने न पाए और अब वह मेरे देश में कभी न आए। जाकर रहे धर्म वही देसा, स्वर्ग मृत्यु पाताल नरेसा। अधर्म के उदर माही है नारी, तासो कहो निज शब्द संहारी। निरंजन के पेट में अष्टांगी नारी है, उससे कहो कि वो मेरे वचनों को संभाल कर पालन करे। निरंजन जाकर उसी देश में रहे जो मैंने पहले उसे दिया था, स्वर्ग मृत्यु और पाताल लोक पर राज करे। उदरी फारी के बाहर आवे, कूर्म उदर बिधारी फले पावे। अधर्म राय सो कहो बिलोई, अब वह नारी अब तुम्हारी होई। वो अष्टांगी नारी निरंजन का पेट फाड़कर बाहर निकल आए, जिससे पेट फटने से वो अपने कर्मों का फल पाए। निरंजन से यह निर्णय कर कह दो कि वो अष्टांगी नारी अब तुम्हारी स्त्री होगी। अजोग जीत चली भेसिर नाई, मान सरोवर पहुँचे जाई। अजोग जीत कहाँ देखा तबही, अति भोग काल भयंकर तबही। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को बताते हैं कि योग जीत सत्यपुरुष को शीश नवाकर चले और मानसरोवर जा पहुँचे। जब निरंजन ने योग जीत को वहाँ देख तो तब ही उस समय अत्यंत भयंकर रूप हुआ। अब पूछा काल कौन तुम आई, कौन आज तुम यहाँ सिधाई। काल निरंजन ने योगजीत से पूछा, यहाँ आए तुम कौन हो, किसने तुम्हें आज यहाँ भेजा है। अजोग जीत ऐसे कहें पुकारी, आहो धर्म तुम ग्रास हूँ नारी। अवाज्ञा पुरुष दिन यह मोही, यही ते बेगी निकारो तो ही। योगजीत ने निरंजन को पुकार कर ऐसा कहा कि अरे निरंजन, तुम नारी को ग्रस गए हो, इसलिए सत्यपुरुष ने मुझे यह आज्ञा दी है कि मैं तुम्हें यहाँ से शीघ्र ही निकालूं। अजोग जीत कन्या सो कहिया, नारी कहे उदर मय रहिया।
उधर फारी अब आवहूँ बाहर, पुरुष तेज सुमिरो तेहि ठाहर। योगजीत ने निरंजन के पेट में समाई हुई अष्टांगी कन्या से कहा, हे अष्टांगी नारी, तुम पेट में क्यों रहती हो? तुम वहाँ ठहर कर सत्यपुरुष के तेज का सुमिरन करो और पेट फाड़कर अब बाहर आ जाओ। असुन के धर्म क्रोध उरे जरयू, अजोग जीत सो सम्मुख भिरयू। अजोग जीत तब कीने ध्याना, पुरुष प्रताप तेज उरे आना। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को बताते हैं कि जोगजीत की बात सुनकर निरंजन का क्रोध से हृदय जलने लगा और वो योगजीत के साथ छिड़ गया। तब योगजीत ने सत्य पुरुष का ध्यान किया, जिससे सत्य पुरुष का प्रताप और तेज उसके हृदय में आ गया। अपुरुष आज्ञा भई तेहि काला, मारहूँ माझे लीलाट कराला। अजोग जीत पुनीत सो कीन्हा, जस आज्ञा पुरुष तेहि दीन्हा। उस समय सत्यपुरुष ने योगजीत को आज्ञा दी कि वह निरंजन के माथे के बीच में जोर से घूंसा मारे। योगजीत ने फिर वैसा ही किया जैसा सत्यपुरुष ने आज्ञा दी थी। अगही फटकार दीन हो, परयु लोक ते न्यार हो। अभयो त्रासित पुरुष डरते, बहुरी उठो संहार हो। अनिकसिय कन्या उदर ते पुनि, देखी धर्म ही अति डरी। अब नाही देखो देश वह, कहो कौन विधि कहवा परी। योगजीत ने निरंजन को बाँह से पकड़कर उठाकर दूर फेंक दिया तो वह सत्यलोक के मानसरोवर द्वीप से अलग जाकर दूर गिर पड़ा। सत्यपुरुष के डर से डरता हुआ वो संभल कर उठ खड़ा हुआ। फिर अष्टांगी कन्या निरंजन के पेट से निकली और काल निरंजन को देखकर वो बहुत डर गई। वह यह सोचने लगी कि अब मैं वह देश नहीं देख सकूंगी। मैं न जाने किस प्रकार यहाँ आकर गिर पड़ी, यह कौन बताए। अकामिनी रही सकाय, अत्रासित काले के डरे अधिक। रही सो शेष नवाय, आस पास चितवत खड़ी। निरंजन के कामनी अष्टांगी शक पका रही है। संशक्ति होकर वह निरंजन के डर के मारे बहुत डरी हुई है। वह उसे शीश नवार रही है और खड़ी हुई आसपास देखती है। कहे धर्म सुनो आदि कुमारी, अब जानी डर पौ त्रास हमारी। पुरुष रचा तो ही हमरे काजा, ऐक मति होए करहूँ पर राजा। हम हैं पुरुष तुम ही हो नारी, यही मानो तुम बात हमारी। निरंजन कहता है कि हे आदि कुमारी, सुनो, अब तुम मेरे डर से मत डरो। सत्य पुरुष ने तुम्हें मेरे काम के लिए रचा है। हम तुम दोनों एक मति होकर सृष्टि की रचना करें। मैं पुरुष हूँ और तुम मेरी स्त्री हो, अतः तुम मेरी यह बात मान लो। प्रिय दोस्तों, इसके आगे के दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको अगली वीडियो में गाकर सुनाएंगे। तब तक के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार रखिएगा। प्रिय भक्तों, ये वीडियो सुनकर अगर पसंद आया हो
तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।